बुक्स का तो फर्स्ट जो है वो सबसे ज्यादा वर्क करता है आपके ब्रेन को चैनलाइज करने में, हम्म। डिसीजन मेकिंग बनाने में, एक लैंग्वेज को क्राफ्ट करने में। हम्म। और मुझे ऐसा लगता है खुद को समझने में, और सेल्फ अवेयरनेस को बहुत ज्यादा ही, इधर फिक्शन और नॉन फिक्शन, इट डजंट हाँ। मतलब डिफर। आप कोई भी बुक पढ़ो, ये आपको हम्म। अंडरस्टैंडिंग देगा ही देगा। ओके। और इससे लोगों के थॉट्स के बारे में पता चलता है कि हम्म। हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। अगर यस। आप रियली ग्रो करना चाहते हो, हम्म। तो उस केस में मुझे लगता है कि ग्रोथ के लिए जो ग्रोइंग का एक वो है, वो सबसे पहला स्टेप है कि आप बुक को लो एंड हाँ। मेक एंड बिकम फ्रेंड विद इट या। एंड स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम देयर। हेलो अमित भाई, वेलकम टू द शुभम भाविस्कर शो। हाय शुभम, आई एम सो ग्रेटफुल टू बी विद यू एंड थैंक यू फॉर ओके। इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। ओके, सो अमित भाई आपका एक इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस के लिए छोटा सा। ओके, सो मैं बेसिकली बुक ब्लॉगर हूँ, जो कि बुक हम्म। रिव्यू करता हूँ। और बुक रीडिंग से उसके सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट के जो लेसन्स होते हैं, उसका हम्म। मैं अवेयरनेस एक मॉडल क्रिएट करता हूँ, जिससे कि लोगों तक काफी वो अवेयरनेस जाए, टीनेजर्स में, हम्म। यंगस्टर्स में। और इस मोटो के साथ मैंने बुक ब्लॉगिंग पेज स्टार्ट किया था। और इसके साथ ही मैं कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ। तो हम्म। ये है मेरा अभी करंट प्रोफाइल। और ओके। यही है जिस पे मैं अभी ओके, वर्क सो भी कर रहा हूँ। हम्म, सो आपने आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे की थी? मतलब आप पहले क्या करते थे एंड आपने कब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया? एंड बुक रीड करना कब से आपने स्टार्ट किया था? ये तो काफी एक कहेंगे सेंसिटिव है मेरे लिए, हम्म। लेकिन फिर भी मैं शेयर करना चाहूंगा क्योंकि इससे मुझे हेल्प हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि बाकी जो मेरे फेस से लोग अक्सर ही जाते हैं आफ्टर हम्म। कॉलेज, मैंने ये देखा है, या। तो वो लोग हम्म। भी शायद रिलेट कर सकते हैं। तो हुआ हम्म। ऐसा कि जब मैं ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, फिर पीजी के लिए मैं दिल्ली शिफ्ट किया। साथ में हम्म। मैं सोचा कि अपना एस्पिरेट का एक जो होता है कि यूपीएससी एंड ऑल दैट सर्विसेज के लिए हम्म। वो करूं, फिर हम्म। पीजी करूं। तो मैं उस हम्म। रेस में लग गया। हम्म। लेकिन उस रेस में काफी, मतलब, रियलिटी नहीं पता था। जैसे ऐसे लगता है हाँ। कि यार, कि हर चीज ऐसे गोल्डन या फिर सिल्वर लाइनिंग दिखता है कि हम्म। काफी अच्छा है, ठीक है, स्मूथ है, मैं काफी अच्छा था, ब्राइट था स्टूडेंट, हम्म। मतलब कह सकते हैं कि आप हम्म। उससे एनालाइज नहीं कर सकते आगे फ्यूचर वाले साइन को। लेकिन फिर करेक्ट। क्या हुआ कि वहां पर गया तो एक स्लैप पड़ा, रियलिटी स्लैप जिसको कहते हैं। हम्म। हम्म। तो मैं शायद उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट इन सीवियर स्ट्रेस एंड ओ। जो हम्म। मतलब मेरे ऊपर प्रेशर पड़ा वो काफी ज्यादा था कि मैं एक एंग्शियस भी हो रहा था कि मैं अपने हम्म। करियर को या फिर सक्सेस को कैसे अचीव करूंगा। हम्म। तो वो बर्डन समहाउ मैंने कैरी नहीं कर पाया। तो हम्म। उसकी वजह से मुझे उस बर्डन को ऐसा लगा कि ये नहीं हो पा रहा है। तो हम्म। मुझे एक कह सकते हैं कि क्लिनिकल डिप्रेशन में मैं चला गया। फिर मैं हम्म। घर आया। तो मुझे राइटिंग का ज्यादा शौक था, हॉबी है राइटिंग। हम्म। तो मैं राइटिंग करता था, लिखता था। फिर मुझे लगा कि मुझे खुद का एक्सप्रेस करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा कि मैं कैसे स्टोरी टेलर या फिर एक अच्छा, मतलब बुक रीड तो पहले करता था बट वो फिक्शंस थे हम्म। जो कि मेरे लाइफ हाँ। में कोई वैल्यू नहीं ऐड करते थे। हम्म। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि तुम कुछ बुक्स हैं नॉन फिक्शन के, उनको पढ़ के देखो, शायद तुम्हें हेल्प करेगा कि मतलब हम्म। तुम्हारे एटीट्यूड, बिहेवियर्स, ये सारे हाँ। कैसे होते हैं, ये सारी चीजें। तो उस वक्त हम्म। मैंने स्टोइसिज्म के बारे में पढ़ा था। तो हाँ। स्टोइसिज्म से रिलेटेड मैंने बुक्स उठाए। या। तो फिर मतलब मैंने दो चार बुक्स पढ़ने के बाद हम्म। मैं सोचा कि ड्राफ्ट करता हूँ कुछ लेसन्स और ऐसे हम्म। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। हम्म। तो मेरे मुझे ऐसा आया कि चलो ठीक है, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, लेसन्स हैं लोगों तक। उस वक्त मुझे ऐसे बुक ब्लॉगिंग का कोई अवेयरनेस नहीं था। हम्म। बट लेटर ऑन मुझे पता चला आफ्टर 1 और 2 3 मंथ्स कि यहाँ हम्म। पे बुकस्टाग्राम करके कम्युनिटी है एंड बुक ब्लॉगिंग है, वेयर आई कैन शेयर एंड इंटरेक्ट विद द पीपल लाइक मी, हम्म।
एंड लाइक माइंड पीपल जैसे। तो या मैं कहा चलो ठीक है। तो फ्रॉम दैट टाइम, फ्रॉम हम्म 2019 ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड बुक रीडिंग, बुक रिव्यूइंग। फिर मुझे पता हम्म, चला कि इसमें बुक्स जो हैं वो मुझे फ्री में मिल सकते हैं, ऑथर्स के अच्छे हम्म, अच्छे। मैंने कनेक्शंस एस्टेब्लिश किए हैं। तो हाँ फ्रॉम देयर द बुक ब्लॉगिंग एंड दिस बुक जर्नी स्टार्ट्स ऑन। हम्म So हम्म हम्म, this is a complete a healing process as well, हाँ and growing and healing करेक्ट together simultaneously, ये साथ में हुआ था, पैरेलली चल ओके रहा था। हम्म, सो मैंने भी स्टोइसिज्म के बारे में बहुत पढ़ा है एंड हाँ, मतलब लाइफ लाइफ को लेके एक पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है स्टोइसिज्म राइट कि राइट। बैलेंस कैसे रखे एंड कोई भी सिचुएशन आए तो काम कैसे रहे एंड हाँ, जैसे एक्सटर्नल चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है एंड वो हो जाती है। जैसे उन्होंने एक बुक में दिया था कि अगर सपोज फ्लाइट आपकी डिले हो गई तो आप कितना भी चिल्ला लो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर कुछ एग्जैक्टली। एनवायरनमेंट वगैरह खराब रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मतलब ऐसे सिचुएशन हमें सिखाती है कि एक्सटर्नल चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, राइट? सो दैट्स सो ट्रू। स्टोइसिज्म ने आपको बहुत हेल्प किया होगा उसमें। लेकिन वो हाँ, बुक्स कौन सी पढ़े थे आपने स्टोइसिज्म की? मैंने स्टार्टिंग किया था द ऑब्स्टिकल इज द वे, रायन हॉलिडे हम्म, का जो बुक है, हाँ उससे मैंने स्टार्ट किया था। और फिर हम्म डेली स्टोइक भी रायन हॉलिडे का ही पढ़ा। हम्म फिर ईगो इज द एनिमी बाय द सेम ऑथर। तो हम्म रायन हॉलिडे का ही मैं मतलब काफी हम्म ज्यादा उनका एक्सप्लोर किया। और फिर हम्म, मार्कस ऑरेलियस का मैंने मेडिटेशन पढ़ा। हाँ 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 और फिर सेनेका का मैंने पढ़ा ऑन शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। हम्म तो ये सारी बुक्स मतलब कंपैरेटिवली मुझे काफी हेल्प की, जिसमें यही पता चला कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसे राइट क्यों कंट्रोल करना चाहूँ। उसे कंट्रोल करने से करेक्ट मतलब मुझे कोई नहीं करना चाहिए। और जो यस और जहाँ पे मेरा कमांड है वहां तक ही मैं सोच सकूं, उसको ही मैं एनालाइज करूं। जहाँ पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं उसके बारे में ना सोचूं, ना करेक्ट मैं कोशिश करूं उसको कमांड करने। तो ऐसे थॉट्स डेवलप हुए थ्रू द बुक्स। हम्म और भी कई काफी चीजें वो ग्रोथ में, हेल्थ टुवर्ड्स हम्म वेल्थ, सारी चीजें। तो हम्म फिलॉसफी एक स्टोइसिज्म का माइंडफुल मतलब मॉडर्निटी के साथ वो पैरेलली हम्म वर्क किया, जो कि काफी हेल्प किया मुझे मेरे थॉट्स को सेव करने में। ओके सो अभी तक आपने टोटल कितनी बुक्स पढ़ी है नॉन फिक्शन? आई गेस मैं 2020 तक कुछ 100 150 बुक्स पढ़ मतलब अप्रोक्स 150 पढ़ लिया था। लेकिन उसके बाद मैंने फिर हम्म काउंटिंग छोड़ दिया है। तो हम्म बुक जर्नी मतलब बुक रीडिंग तो 2019 से स्टार्ट हुई। मैंने बुक्स, ई बुक्स से लेकर हम्म और फिजिकल ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो मैंने बुक्स हम्म काफी पढ़े हैं। मतलब ओके अक्रॉस 200 बुक्स मुझे लगता है कि सेल्फ हेल्प वाओ और ये ग्रेट सेल्फ डेवलपमेंट में पढ़ लगता है। हाँ। सो सबसे फेवरेट कौन सी है फिर आपकी उसमें से? अ, एक बोलना सबसे फेवरेट तो मुश्किल होगा। मतलब हम्म ये काफी टफ होगा कि मतलब किसी हम्म एक बुक ने मुझे एकदम से ही हेल्प कर दिया। बट हम्म कलेक्टिवली मैं बोलूँ तो स्टोइसिज्म में जब मुझे ऐसे देखना होता है तो मैं रायन हम्म हॉलिडेज की बुक देखता हूँ। हाँ उनका कोई भी बुक ले लिया तो वो मुझे हेल्प हम्म कर देता है। फिर क्लासिक्स में मुझे मार्कस ऑरेलियस की जो मेडिटेशन है वो मुझे बहुत हेल्प की। हम्म थोड़ा सा मॉडर्न में मैं गया तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक टाइम मैनेजमेंट, खुद का डेली इम्प्रूवमेंट के लिए तो रॉबिन शर्मा की बुक्स थी 5 AM क्लब। फाइव एम वो मुझे क्लब यस वो मुझे काफी अच्छी लगी थी, जैसे एक हम्म मॉर्निंग हैबिट पर्सन। और मुझे ऐसा लगा कि वो उसने काफी ब्रॉड माइंडसेट ये सारी चीजें डेवलप की। साथ में माइंडसेट कैरल डवेक की बुक अच्छी लगी। हम्म और द एटॉमिक हैबिट्स ये काफी सही टाइम पे मैंने पढ़ा, और जिसने एक परफॉर्म भी किया है। और एक बुक है जो कि मुझे लगता है कि ये ट्रेडिशनली क्लासिक ही रहेगी, जो कि पावर ऑफ हम्म सबकॉन्शियस माइंड है। या और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इन्फ्लुएंस पीपल ये दो बुक्स तो एकदम जैम रही हैं मेरे लाइफ में। हम्म हम्म। सो आप मेथड्स बता सकते हो जो आप यूज करते हो पर्सनली बुक पढ़ने के लिए या फिर याद रखने के लिए नोट्स बनाने के लिए? हाँ, मैं हम्म श्योर शेयर करना चाहूंगा। नोट्स तो हम्म मैं क्या है कि बुक्स का नोट्स गूगल कीप या नोट, या फिर मैं हाईलाइट राइटिंग वहां हम्म पे जो भी है नोट डाउन कर लेता हूँ। एनोटेशंस हम्म, ज्यादा चलते हैं मेरे। हाँ और अगर याद करने की बात हुई तो मैं कोई भी बुक लेने के लिए, रीड करने के लिए एटलीस्ट 1 वीक तो लेता ही हूँ। हाँ मतलब ये डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रेंथ मतलब क्या है, थिकनेस मतलब हाँ पेजेस हाँ कैसे हैं। पेजेस तो रेगुलर अगर मैं कम से कम नहीं तो 50 to 100 पेजेस पढ़ लिया किसी बुक का। हम्म हम्म
तो रिटेन भी करना है मुझे उसका। तो मैं हर एक राइट। चैप्टर के बाद एनालाइज कर लेता हूँ कि हुँ, एक्चुअल मैंने उस चैप्टर से क्या सीखा है, और मैंने हुँ, उन्हें बुलेट्स में लिख देता हूँ। बेसिकली 2 हुँ, या 3 बुलेट्स ही लिखता हूँ मैं। हुँ, हुँ, फिर जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़े, अगर कहीं मुझे ऐसा लगा कि प्रीवियस वाले चैप्टर का ये इसमें कॉन्टेक्स्ट हुँ, जो है वो रिपीट हो रहा है, तो फिर मैं हाँ, उसे नहीं लिखता स्किम हूँ। कर देते हो फिर उसे। स्किम कर देता हूँ उसे, हाँ। हाँ, स्किम में कर दिया उसे सिंपली। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये चीज मुझे रिटेंशन में हेल्प करती है, और मैं हाँ। उसको सिचुएशन से रिलेट करता हूँ। हुँ, कि अगर हुँ, मैं हुँ, बुक पढ़ रहा हूँ, सपोज कि जैसे 5 AM क्लब है, हुँ, तो मैं सिचुएशन से रिलेट कर दिया कि मुझे मॉर्निंग में उठना है। फिर हुँ, हुँ, मैं मॉर्निंग में उठ रहा हूँ, तो कौन कौन से हुँ, हुँ, मेथड्स अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे उसमें हाँ। एक मेथड है 20-20-20 करके। हुँ, तो वो फॉर्मूला मतलब मैंने नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दिया इम्प्लीमेंटेशन। तो वो ग्रेट, हाँ। फिर वो काफी इम्बाइब हो जाता है आपके कैरेक्टर हुँ, में। हुँ, तो ये हम भूलते राइट। नहीं है ऐसे। मतलब मैंने जितने बुक्स पढ़े हैं, तो उसके हुँ, हुँ, लेसन्स में इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। बिलीव करते हो। हाँ, हाँ। और शेयरिंग, जैसे मेरा ये है कि शेयरिंग करूंगा तो वो और ज्यादा ही मल्टीप्लाई होता है। तो या थ्रू शेयरिंग आई हैव लर्न दैट इट मल्टीप्लाइज माय नॉलेज एज वेल एज द विजडम व्हिच आई possess, आई गेस। या एंड उससे तो लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड हो जाती है शेयरिंग करने वैल्यू भी से। ऐड होती है, एग्जैक्टली। और मुझे भी ऐसा हुँ, लगता है कि शायद जो मेरे फेज से हो, या फिर ऐसा जरूरत हुँ, हो उनको, तो वो हुँ, रिलेट हुँ, करके उनका हेल्प हो जाएगा। एंड राइट। मतलब ओवर द पीरियड मैंने यही एक चीज लर्न किया कि काइंडनेस और हेल्प करना, आई हुँ, गेस हुँ, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट वन कैन ऑफर टू एनीवन, टू राइट। एनीवन। हुँ, हुँ, हुँ। सो अगर कोई बिगिनर है एंड उसे बुक रीडिंग स्टार्ट करना है, तो वो कैसे कर सकता है? क्या करना चाहिए उसे? उसे तो सबसे पहले अपने खुद को अंडरस्टैंड करना है कि वो बुक रीडिंग, जैसे जरूरी नहीं कि नॉन फिक्शन ही पढ़े या फिक्शन पढ़े, कोई भी हुँ, जॉनरा हुँ, हो, कि वो हुँ, पढ़ना क्या चाहता है। हुँ, हुँ, मतलब अगर आप नॉन फिक्शन में आते हो, तो आपको लेसन्स क्या लर्न करने हैं। हुँ, जैसे मुझे था कि मुझे साइकोलॉजी, अपनी अंडरस्टैंडिंग, फिलोसफी को हुँ, देखना है। मैं हुँ, हुँ, फाइनेंस में नहीं गया। मतलब काफी लोगों को रिच डैड पुअर डैड जो बुक है वो मतलब रीडिंग में लाता है, कि हुँ, उससे वो सीखते हैं कि अपने लाइफ को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं फाइनेंशियली अवेयर होके। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, मुझे जहाँ उस वक्त की नीड जो मेरी थी स्टार्टिंग की, वो मुझे अपने एटीट्यूड को सही करना था, हुँ, हुँ, अपने थॉट्स को सही करना था। तो ये मैं सोचता हुँ, हूँ, ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप हाँ, सीखना क्या चाहते हो, उस हिसाब से आप बुक को चूज करो। और हुँ, सबसे पहले कि कोई पतली सी बुक उठाओ उस सेक्शन में, हुँ, बड़ी बुक नहीं। और कोई ऐसे अगर राइट। कहे दी अल्केमिस्ट उठा लो, मुझे दी हुँ, हुँ, अल्केमिस्ट स्टार्टिंग में बहुत ही हैवी लगा था। हाँ, आई गेस मैं पहले पढ़ता था, मतलब हुँ, इस पीरियड के पहले भी मैं बुक रीडिंग काफी करता था, फिक्शन हुँ, हुँ, बुक्स। लेकिन हुँ, अल्केमिस्ट मुझे लग गए थे 2-3 साल कंप्लीट करने में। हुँ, वो काफी, मतलब या उस वक्त शायद मेरी वो नीड नहीं थी, लेकिन अभी मैं हुँ, 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 उसको 2 दिन में खत्म कर दूं, ऐसा है। राइट। हुँ, क्योंकि वो हुँ, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, और फिर मुझे उस वक्त की नीड क्या थी, तो हुँ, ऐसा है। हुँ, मैं यही कहूंगा कि आप अपने बुक रीडिंग में अगर आ रहे हो, तो आप पहले समझो कि आपकी लर्निंग की क्या है उस वक्त की, हुँ, हुँ। तो उससे आप मतलब आप नेविगेट कर क्या सकते हो। प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उससे रिलेटेड आप हाँ, पढ़ सकते हो फिर। हाँ, क्या प्रॉब्लम फेस हुँ, कर रहे हुँ, हो एग्जैक्टली, और उसमें हाँ, आप देख सकते हो। या एंड अगर हम लोग बुक पढ़ते हैं तो कौन-सा प्रेफ़रेंस चाहिए? मतलब डिजिटल पढ़ना चाहिए या फिर फिज़िकल? फिजिकल के लिए मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि हुँ, हुँ, फिजिकल में क्या है, रिटेंशन बढ़ जाता है। यहाँ पे राइट, हमारे 2-3 सेंसेस ज्यादा ही आ जाते हैं। यस, टच रहता है, हम टच रहता वहाँ है। पे, हुँ, हाँ, जैसे नोट एक मतलब बुक की फीलिंग होल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पे या वो रिटेंशन एक स्मेल है। हाँ, वो स्मेल, एग्जैक्टली, हुँ, बुक लवर्स जानते हैं स्मेल का। और यस, फिर ये रिलेट एक हो पाता है, राइट। यस, ई बुक में क्या है कि आप स्पीड रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हुँ, पे रिटेंशन डाउन हो जाता है। हाँ, तो ऐसा है मेरा मतलब, इट कैन या वेरी विथ पीपल, विथ पर्सन टू पर्सन। हुँ, हुँ, हुँ। और बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं एंड जैसे राइट। कि आपने कहा कि आप तुरंत इम्प्लीमेंट करते थे राइट मतलब वैसे वो हाँ, हाँ, कैरेक्टर बन जाता है फिर तो बहुत लोगों हाँ, का क्या हाँ, होता है वो पढ़ते ही रहते हैं मतलब उनको लगता है हाँ, कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में प्रोग्रेस कब होगी जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे राइट, सो राइट। मुझे ये पूछना है कि मतलब बुक में तो काफी इंफॉर्मेशन दी होती है राइट हम्म, सो उसमें से क्या क्या इम्प्लीमेंट करेंगे थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है तो आपको क्या हाँ, लगता है कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए फिर उसका
एक तो प्रोक्रेस्टिनेट होता है बहुत ज्यादा कि कल से हम हम्म। इम्प्लीमेंट करेंगे, ये एक थॉट या है। राइट। हम्म। तो मुझे ये एक थॉट, जब मैं ईट डेड फ्रॉग पढ़ा तो उसमें एक था हम्म। कि आप अगले दिन को पहले ही प्लान कर लो, ये एक हाँ। तो रहता है। हम्म। और फिर मैंने डेरियस फॉक्स की पढ़ी, डू इट नाउ। डू फिर इट नाउ। मेल रॉबिन्स की पढ़ी कि कोई भी अगर आइडियाज आते हैं तो आप हम्म। मतलब फर्स्ट 5 सेकेंड में उसको स्टार्ट कर दो। अब जहाँ पे यार हम्म। नोट डाउन करो, अगर वॉक करने का मन कर रहा है वॉक करो, रूम में ही वॉक हम्म। करो। जिम जाना है तुरंत मतलब ऐसे एटमॉस्फियर सेट करो, या फिर रीडिंग करनी है उठकर, तो जो भी। हम्म। तो मैं जो भी, ये मैंने थोड़ा लेट लर्न किया आई गेस, मतलब बुक हम्म। रीडिंग के 3 to 5 months लेटर मैंने स्टार्ट किया। तो हम्म। मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अभी तक तो काफी लेट स्टार्ट कर रहा था जो भी, कि कल से करूंगा। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे मैंने बुक पढ़ा और ऐसा है कि मुझे स्टेप लेना है तो मैं तुरंत कर देता हूँ। तो मेरा ये था कि डू इट नाउ वाला फैक्टर जो रहता है, मतलब तुरंत हाँ। इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम्म। ज्यादा वर्क करता है हम्म। उसमें। मतलब आप फर्स्ट फाइट, मतलब उसी समय से आप अगर कोई ऐसा स्ट्राइक किया कि मुझे नहीं ये सब छोड़ना है, नो बोलना है, इफ यू वांट टू से हम्म। नो टू एनीथिंग, लाइक हम्म। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हटाओ और या तुरंत लग जाओ वर्क पे। इम्प्लीमेंटेशन करेक्ट। जैसे मैं अ, अभी जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब से मैंने 2020 लर्न किया, तो वो हम्म। एक है जो कि काफी लंबे वक्त तक मेरे साथ रहा, क्योंकि मैंने उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया था। हम्म। बाकी उसमें ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात की गई है, वो मैंने कैरल ड्वेक के बारे में उसमें बुक पढ़ी, तो वो मतलब हम्म। ओवर द टाइम मैंने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे ऐसा लगा कि ठीक ओके। है इसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो ये सारी हम्म। चीजें। सो एज अ बुक रीडर आप टाइम कैसे मैनेज करते हो? मतलब दिन में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, तो हाँ उसके साथ में साइमल्टेनियसली कैसे आप बुक्स पढ़ते हो? हाँ, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम्म। मतलब जो मैं बुक उठा रहा हूँ उसके लिए टाइम कई बार नहीं रहता है, तो मैं हम्म। रात में सोने से पहले कोशिश करता हूँ कि नहीं तो दस से हम्म। बारह पेज पढ़ के सोऊं। और हम्म। मतलब मैं डिजिटली थोड़ा दूर रहता हूँ आफ्टर टेकिंग ओके। डिनर। डिनर के बाद हम्म। मैं डिजिटल मतलब चाहता हूँ कि एक्सेप्ट पर्सनल या फिर कुछ अर्जेंट है, तो अदर हम्म। देन दैट आई डोंट एंटरटेन माई सेल्फ थ्रू द पर्सनल डिजिटल गैजेट्स। तो उस ओके। वक्त पे मैं रीडिंग करता हूँ, और दिन में हम्म। मतलब एक टाइम है कि मुझे इस वक्त पे रीड करना है बुक। हम्म। तो वो या तो दोपहर का या तो शाम का, कोई भी एक हम्म। टाइम में पीरियड उठाता हूँ और उस वक्त मैं सिर्फ बुक रीडिंग करता हूँ। ओके। तो वो चीज़ है कि मैंने जैसे बोला कि प्लान एवरी डे इन एडवांस, तो वो मेरा हम्म। एडवांस में ही रहता है कि कल का काम ये सब है। तो उसमें मुझे काम तो दिखता है, बट ये मैं नहीं असाइन करता हूँ कि बुक रीडिंग मुझे उस पीरियड में वो आ जाता है हम्म। कि हाँ। और ओके। एक एटमॉस्फेयर भी रहता है कि बुक्स आस पास हैं। जैसे अगर मुझे कोई हम्म। पढ़ना होगा तो मैं पहले ही बुक निकाल कर रख दूंगा उसको, फिर उसको हम्म। साइड में टेबल पे है, बुक बेड पर है, तो मैं उठा कर पढ़ हम्म। लिया। ये चीज होता ओके। है। सो आपको क्या लगता है कि मतलब क्यों लोगों ने बुक्स पढ़नी चाहिए? बुक्स तो मुझे लग रहा है इसके एन नंबर ऑफ मतलब बेनिफिट्स रीजंस। हैं। हाँ, रीजंस बेनिफिट्स। है हाँ। इसके, बेनिफिट्स इसके हैं कि क्यों हम्म। पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक्स का तो फर्स्ट जो है वो सबसे ज्यादा वर्क करता है आपके ब्रेन को चैनलाइज करने में, हम्म। डिसीजन मेकिंग बनाने में, एक लैंग्वेज को क्राफ्ट करने में। हम्म। और मुझे ऐसा लगता है खुद को समझने में, और सेल्फ अवेयरनेस को बहुत ज्यादा ही, इधर फिक्शन और नॉन फिक्शन इट डजेंट हाँ। मतलब डिफर। आप कोई भी बुक पढ़ो ये आपको हम्म। अंडरस्टैंडिंग देगा ही देगा। ओके। और इससे लोगों के थॉट्स के बारे में पता चलता है कि हम्म। हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। अगर यस। आप रियली ग्रो करना चाहते हो, हम्म। तो उस केस में मुझे लगता है कि ग्रोथ के लिए जो ग्रोइंग का एक वो है, वो सबसे पहला स्टेप है कि आप बुक को लो एंड हाँ। मेक एंड बिकम फ्रेंड विद इट या एंड स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम देयर। तो ये राइट। चीज है। और बुक्स काफी अफोर्डेबल भी होती है, मतलब आजकल मार्केट में हाँ बहुत हाँ, सारे कोर्सेज आ रहे हैं, राइट। तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर वो हाँ अफोर्ड नहीं हाँ कर पाए तो बुक से हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिल हाँ जाता है। हाँ, बुक से, एंड वो हाँ पूरी ऑथर एग्जैक्टली, की हाँ। जर्नी होती है, पूरे ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है उसका, वो भी हमें नॉलेज एग्जैक्टली मिल जाता है। एग्जैक्टली, हाँ। हम्म। ऑटोबायोग्राफी अगर पढ़ें तो हम सेम मिस्टेक ना कर सकें, तो हाँ। उससे हमें काफी लर्निंग्स मिल जाता है कि इतना बड़ा मतलब लाइफ नहीं है कि हम सबकी मिस्टेक्स को, हम्म। मतलब अपने मिस्टेक्स
रिपीट हम्म। करें या दूसरे के मिस्टेक। राइट। सीखना है हमें और इम्प्लीमेंट हम्म। करना है। हम्म। तो वो चीज है जो कि बुक्स हेल्प करता है। दूसरा चीज ये हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है ओ, कि अभी कैसे तो मतलब डिजिटल हेल्थ के लिए? हम्म। हेल्थ के लिए जैसे कि यू मीन डिजिटली अभी हम मेंटल लोग हेल्थ? मेंटल हेल्थ मेंटल की हेल्थ, बात करो? हाँ, हाँ। काम 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 रखता है ये। आप जैसे हाँ। कि नॉइज, एक होता है कि हम हम्म। इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हो जा रहे हैं इस राइट, राइट। डिजिटल सोशल डिजिटल मीडिया एरा से। में। सोशल हाँ। मीडिया डिजिटल एरा में हमारे पास बहुत है। टीवी यस। चलाओ तो न्यूज हर एक चैनल पे है। लेकिन हम्म। आप कहाँ वो कर रहे हो, कट कर रहे हो, वो ज्यादा कट करिए, जरूरी है। हाँ। क्या हम्म। कंज्यूम कर रहे हो। तो हम्म। और इससे क्या होता है कि हमारा स्पैन, थोड़ा अटेंशन स्पैन भी बढ़ता है। हम्म। माइंड में हम क्या डाल रहे हैं वो थोड़ा सा ग्रेजुअल, ह्यूमन का एक है स्पैन की, वो ग्रेजुअल लर्निंग करता है। हम फास्ट यस। लर्नर कभी ऐसे अभी इवॉल्व नहीं हुए, वी आर नॉट अ मशीन कि हम मतलब हम्म। सारे फीड कर दिए गए एंड देन वी स्टार्ट डूइंग ऑल द थिंग्स। हमें ऐसा है कि हम स्लोली वर्क करें, स्लोली हम्म। प्रोग्रेस करें। दैट्स हेल्प फॉर द हेल्थ एज वेल। या। तो वो बुक्स आप रीड कर रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। हम्म। ऐसे हम डिजिटली काफी कंज्यूम कर सकते हैं। तो मुझे राइट। ऐसा लगता है कि बुक रीडिंग जो है वो आपको ग्रेजुअल फीड करता है, आपके हम्म। ब्रेन को नॉलेज प्रोवाइड करता है जो कि काफी ग्रेजुअल रहता है। राइट। और इससे मतलब मेंटल हेल्थ सही रहता है। आई साइट हम्म। डेफिनेटली बेटर होती है, मतलब रहती है, यस। सही रहती है। हम कम टाइम स्पेंड करते हैं ऑन द हम्म। स्क्रीन। और या। एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन हो जाता है। हम्म। तो ये चीजें और हैं। और फोकस भी बढ़ जाता है, राइट? कंसंट्रेशन, हाँ, फोकस। फोकस, कंसंट्रेशन, हाँ, अटेंशन। एक अटेंशन। इस ज्यादा देर अटेंशन तक इस पे, हम लोग अटेंशन हाँ, कर सकते हाँ, हैं किसी भी चीज पे, हाँ। अटेंशन कर सकते हैं, एग्जैक्टली exactly। एक क्योंकि हम्म। अभी अगर हम कोई वीडियो भी देख रहे हैं तो हमारा एक अटेंशन हम्म। थोड़ा कम हो जाता है कि यार या। फास्ट, अभी तो आ गया है कि टू इंटू टू करके सुन लें या बोल लें। लेकिन आप हाँ। बुक इंटू टू करके नहीं पढ़ सकते हो, आपकी खुद राइट। स्पीड है वो। तो हम्म। वो चीज आपका अटेंशन उस पे है। और पता है लोग इस समय बोर होना भूल गए हैं, आई हाँ। गेस। बोर्डम को हम्म। इम्ब्रेस करना बहुत एम्ब्रेस जरूरी नहीं है। करते, हाँ। हाँ, एम्ब्रेस नहीं करते हैं। तो बुक्स अगर रीड कर रहे हो, अगर आप बोर हो रहे हो थोड़ा बहुत, तो उसको हम्म। एम्ब्रेस करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो खुद के साथ। हर हाँ, वक्त हाँ। डोपामीन देना माइंड को नहीं जरूरी है, क्योंकि करेक्ट, उससे करेक्ट। हम्म। आप भूल जा रहे हो ना रियल हैप्पीनेस फिर क्या है। यस, यस। और वो तो बहुत इजीली मिल रहा है, मतलब स्क्रॉल वो बहुत करो और डोपामिन हाँ, हिट लो, हाँ। डोपामीन हिट लो, स्क्रॉल करो, हाँ। डोपामीन हिट लो। तो वो हर वक्त टिक राइट। टिक टिक डोपामीन हिट मिल रहा है। ये नहीं सही है। ये ह्यूमन, मतलब ह्यूमन को अगर हैप्पीनेस फील करना है तो उसके हम्म। लिए बोर्डम स्ट्रगल जरूरी है लाइफ में है। अदरवाइज वो राइट। हैप्पीनेस को नहीं कर पाएगा। फिर वो हम्म। उस डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में मतलब सिर्फ डाउनफॉल ही रहता है। राइट। सो और इंस्टेंट दैट, ग्रेटिफिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो जाता है, और मतलब उसे एग्जैक्टली। डिलेड ग्रेटिफिकेशन में कन्वर्ट करना चाहिए। हाँ, डिले हुँ। ग्रेटिफिकेशन तो हमें एक अलग से हुँ। ही चैप्टर बना के लर्न करना चाहिए हर एक केस में ओह! लाइफ के। हुँ, इधर हुँ। इन रिलेशनशिप, लर्निंग हुँ। टुवर्ड्स करियर, हुँ, और हुँ। जनरेटिंग वेल्थ, ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। क्योंकि यस। अगर डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं करेंगे हम किसी चीज को, हुँ, हुँ। तो हुँ। हमें एक हैबिट हो जाता है इंस्टेंट हर चीज का। जैसे कि यस। अगर सपोज मतलब मैं आज गया जिम, मुझे हुँ। लगा कि यार मैंने 5 या 10 डंबल से किए, मुझे लगा कि हाँ भाई आ रहा है। तो वो हाँ। मुझे हिट मिल रहा है, मैं नेक्स्ट डे जाके फिर वही कर रहा हूँ। तो मेरे बाकी हाँ। बॉडी पार्ट्स तो आप उसको ग्रेजुअली करो, या फिर किसी ने इंजेक्शन ले लिया या कुछ और ले लिया, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि मुझे पोस्चर में आना है, ये तो राइट। कि मुझे कल तुरंत या रिजल्ट 3 महीने, चाहिए। तुरंत रिजल्ट चाहिए 3 महीने में। या फिर हाँ। हुँ। सपोज कि अभी क्या है कि सोशल मीडिया पे जैसे मैं ही अगर बुक के बारे में कंटेंट हुँ, क्रिएटर हुँ। हूँ, तो बुक के बारे में पोस्ट किया, तो हुँ, आई हुँ। रियली डोंट बाउंड माई सेल्फ कि लाइक्स कमेंट्स क्या हैं। हाँ। मुझे नहीं उतना मैटर करता है ये कि यस। मैं इन सारी चीजों पे डिपेंड हो जाऊं, क्योंकि ये फिर एक लूप है जो क्रिएट हो जाता है, हाँ। जिसमें कि यार मैं खुद में ही सेल्फ सैबोटाज करने लगूंगा अपने आप को हुँ, कि हुँ, यार हुँ। ये क्या हो रहा है। मैं लर्न कर रहा हूँ और हुँ, हुँ। किस चीज के लिए, लाइक्स के लिए। अभी मैं राइट। उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं हुँ, हुँ। लाइक्स के लिए करने लगा, फॉलोअप्स के लिए करने लगा। लेकिन मेरा ये एम राइट। तो था ही नहीं, मुझे तो अपने ग्रोथ के लिए था। तो ये हाँ। सेल्फ सपोर्टाइजिंग ये अपने में ही रहता है। तो ये हुँ। इंस्टेंट को डिले कर दो आप या। वेट करो लर्निंग का। हो सकता है आपका ग्रोथ, जैसे कि मैं हुँ। इंस्टाग्राम पे था 2019 से,
मेरा हाँ, ग्रोथ 2021 में हुआ। मुझे 2 तीन साल साल लग गए लग गए। मतलब 3 हाँ, साल, दो हाँ, ढाई हाँ। साल, हाँ ऑब्वियसली हुँ, 2.5 3 साल लग गए हुँ, 10 हुँ। के उसमें जाने में। मेरा 10 10 कोई के आने में, कोई हाँ, माइलस्टोन, हाँ माइलस्टोन नहीं था, हाँ। बट दैट ग्रोथ वाज सो इंस्टेंट। मैंने ये देखा हुँ, कंपाउंडिंग है। मैंने कंपाउंडिंग प्रोवाइड या किया, हाँ प्रोवाइड किया है वो इंफॉर्मेशन, और लोगों को पेज मतलब ओवर आई गेस कि 15 से 20 दिन में जब एक आपका कुछ ऐसा लगता है कि अब आप अचीवमेंट की तरफ जा रहे हो या फिर टुवर्ड सक्सेस, तो डेट रियली हुँ, गेट फास्टर, वो एक मल्टीप्लाई या होता है काफी तेज, और तभी पता चलता है। बट यू हैव हुँ, टू हुँ, वेट दैट पीरियड, एक टाइम पे, तो राइट। वो मैंने डिले किया है। ये हर जगह हुँ, है। हुँ, जैसे कि अगर राइट। सक्सेस में भी हम थोड़ा सा भी तो कुछ भी सक्सेस किए और दुनिया को चिल्ला के बता दिए नहीं है नाउ आई एम सुप्रीम, हुँ, आप हुँ, डीले हुँ। करो उस चीज को भी इंजॉय करो, लेकिन ठीक है थोड़ा सा डीले करो। इम्प्रूव करते जाओ उससे और। इम्प्रूव करते इंजॉयमेंट में भी मैं कहता हूँ थोड़ा सा डीले कर लो। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। क्योंकि बाद में अर्ली, प्रोसेस ही याद आती रिजल्ट से ज़्यादा। हमने एग्जैक्टली क्या-क्या अर्ली, करा था, मतलब वो हाँ चीज़ें याद आती ज़्यादातर। हुँ, एग्जैक्टली अर्ली, कहेंगे कि अर्ली सेलिब्रेशन ऑफ एनीथिंग रिजल्ट्स इन समवेयर एंड्स, तो थोड़ा सा अर्ली या सेलिब्रेशन को भी पोस्टपोन कर दो। करेक्ट, ऐसा करेक्ट। मेरा थिंकिंग डेवलप हुआ है। हुँ, हुँ। हाँ, आपके कंटेंट क्रिएशन पे क्या थॉट्स है? मतलब जो बुक रीडर्स है, जो बुक लवर्स है, अगर उन्हें इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कंटेंट स्टार्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? आपने कैसे और किया था बेसिकली? मैंने बेसिकली बताया, हुँ, ड्राफ्टिंग स्टार्ट किया था, फिर ड्राफ्टिंग स्टार्ट किया था, यस। हुँ, हाँ ड्राफ्टिंग की हुँ, 5 लेसन्स 5 टेकअवेज फ्रॉम द बुक। हुँ, हुँ, फिर मुझे एक अच्छी कम्युनिटी मिली बुकस्टाग्राम, वहाँ पे हाँ, जब मैं था उस वक्त, अभी भी है खैर, हुँ, हुँ, तो काफी सपोर्टिव थे सारे लोग, एक दूसरे को हाँ, बुक रिकमेंड करते थे। हुँ, हुँ, ऑथर्स देखें कि ठीक है पेज पे, तो हुँ, हुँ, ऑथर्स को क्या होता है, एक्चुअली उनको मतलब अपनी बुक्स रखने का एक मीडियम चाहिए कि आप अपने मीडियम, हाँ, बुक्स को कहाँ, हाँ कि कहाँ पे हुँ, लोग को पता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अंडररेटेड बुक्स हैं, हाँ, ऑडियंस तक नहीं जा पाती है, तो हुँ, हुँ, थ्रू अस बुक ब्लॉगर्स वो बुक्स का रिव्यू, अगर कोई बुक रीडर है जिसको, और एक ऑथर लिखा है जिसने अपना वर्क टाइम काफी दिया है, हुँ, तो हुँ, उसके उसका एक हमने मतलब बुक ब्लॉग करके ये दिखा दिया कि चलो ठीक है आप इससे रिलेट कर सकते हो, तो इट्स अ हुँ, काइंड ऑफ एक्सपोजर, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द राइट, एक्सपोजर टू द रीडर्स। हाँ, तो हाँ, अगर कोई आ रहा है तो उसके माइंडसेट में ये होना चाहिए कि पहले तो उसका नीड्स क्या है, नॉन फिक्शन फिक्शन जो भी हो, हाँ, फिर वो क्या प्रोवाइड करना चाहता है, सेल्फ डेवलपमेंट, हुँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हुँ, उससे हुँ, रिलेटेड हुँ, आप बुक्स पढ़ो, और फिर उसमें आप कर सकते हो ओवर द टाइम, स्लोली ग्रेजुअली, बस आपको ये चीज करना है, हुँ, हुँ, इंटरेक्ट करो बुक रीडर्स के साथ, और कॉन्स्टेंटली मतलब कोशिश करो कि आप अच्छे कहीं से स्टील ना करो, हाँ, प्लेगराइज नहीं होना चाहिए, कंटेंट मतलब आपका कॉपी नहीं अपना करना होना चाहिए, चाहिए। अपना हाँ यूनिक कॉपी, होना चाहिए कुछ, हाँ, यूनिक होना चाहिए, आप उसमें खुद को मतलब दिखाओ कि क्या हो आपका, हाँ, आप हाँ, क्या लर्निंग, क्योंकि अदरवाइज तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, हुँ, हुँ, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई भी मॉडल है, तो हुँ, हुँ, स्टेब्लिश्ड ऑलरेडी, तो उसमें से आपको एक अलग से दिखना है, आपकी हुँ, आइडेंटिटी हुँ, को, तो वो राइट, आइडेंटिटी आपकी दिखनी चाहिए थ्रू हुँ, योर पेज। बेसिकली यूनिकनेस हुँ, इन द कंटेंट इज रियली इंपॉर्टेंट, हाँ, एंड इट शुड शो योर आइडेंटिटी, मतलब जो रियल आप हो, देयर हाँ, शुड बी नो फेक, मतलब क्योंकि आप कितने टाइम तक उसको कर सकते हो हुँ, फेक हुँ, को, हुँ, अगर मैं किसी से कंटेंट उठाऊं, तो मैं तो फिर वही हो गया ना, आप खुद को प्रेजेंट कहाँ कर रहे हो, हाँ, तो कैरी नहीं कर सकते हैं उस चीज को, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड navigate in your character before building या any brand or any like social media हुँ, हुँ, page. Hmm. ओके। और मतलब ये जो बुक्स के पेजेस होते हैं, इनको हम लोग मोनेटाइज़ कैसे कर सकते हैं? कुछ वेज़ बता सकते हो आप? हाँ मोनेटाइजेशन का मतलब हुँ, दो ही तीन तरीका है यहाँ पर, हुँ, कि आप हुँ, या तो ऑथर से पेड रिव्यूज ले सकते हो, हुँ, हुँ, कि जैसे ऑथर रीच किया तो हाँ, आपका मतलब क्या क्या उसको सर्विसेज दे रहे हो, तो हुँ, इसमें हुँ, आपका, क्योंकि आपने वर्क किया है अपने पेज पर, उसकी हुँ, हुँ, एक विजिबिलिटी बनाई है, उसका एक राइट, ऑथेंटिसिटी है, लाइक पीपल हुँ, कम एंड सी कि क्या रिकमेंड है बुक का, फिर बुक हुँ, हुँ, रिव्यू क्या है, तो उस ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करते हुए आपने काफी कुछ मतलब टाइम दिया, तो फॉर दैट हुँ, टाइम बिंग, टाइम फ्रेम या आपने तो उसके लिए वी चार्ज लाइक बुक रीड कर रहे हैं, फिर हमने हाँ, वो वक्त दिया है, तो हुँ, दिस इज द फर्स्ट वे टू मोनेटाइज। अनदर इज लाइक या ब्रांड कोलैबोरेशन,
तो हम्म, ब्रांड से आप कोलैब करो सिंपली, तो उसमें या मोनेटाइजेशन होता है। ये करेक्ट। है। आई डोंट थिंक अदर ऑप्शंस आर देयर ऑन ओके। इंस्टाग्राम। सो फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे आप ऑडियंस के लिए? फाइनल मैसेज तो ये रहेगा कि हम्म, if you are start your journey like हम्म, in reading, so हाँ do as it soon as possible, मतलब हाँ। कर दो। हम्म, बेसिकली फॉर टीनेजर्स स्कूल गोइंग के लिए तो एकदम ही मैंडेटरी है। अगर 9th 10th में हो आप, तो हम्म, एटलीस्ट साल में तो 4 5 बुक्स पढ़ ही लो टाइम निकाल कर। हम्म, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर महीने एक पढ़ो, लेकिन हाँ कुछ बुक्स हैं जिनको आप पढ़ लो या कॉलेज से पहले, या फिर कॉलेज जाते जाते आप, मतलब टिल 12th तक एक अपना या पर्सनल ग्रोथ का एक सेगमेंट बना के रखो। क्योंकि टीनेजर्स काफी डिस्ट्रैक्टेड हैं, हाँ उनको हेल्थ टुवर्ड्स कम्युनिकेशन और पता ही नहीं है। या तो उस चीज को आप थोड़ा अ, मतलब टीनेजर्स में या फिर यंगस्टर्स जो हैं उनको अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो रीडिंग शुड प्रिवेल लाइक ऑन अ लार्जर स्केल। ये मेरा या एक रहेगा ऑडियंस है कि वो। और दूसरा चीज कि आप मतलब डिजिटली थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करो। लाइक हाँ हाँ। कितना भी है तो कंजम्पशन ज्यादा, ओवर कंजम्पशन अटेंशन को कम किल कर रहा है। तो अटेंशन स्पैन कम हुआ तो वो सारी चीजें ही डिस्टॉर्ट हो जाएंगी, पूरी फंक्शन ही राइट राइट। बिगड़ सकती है। तो मेरा बस यही है कि जस्ट ट्राई टू improve your attention span, focus on your mental health, that's the key thing on your physical, like मतलब अगर आपका नॉलेज है, अगर हर चीज है और आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ही नहीं सही है, then you राइट can't do anything in your life. राइट। You have to maintain your physical and mental health, quite मतलब well being, sound होना चाहिए, sound mind करेक्ट। sound body. So this is the only lesson or insight, whatever you say, which I want to या prevail in the society, basically for the teenagers. I really wish कि मुझे ये सारे lessons मेरे teenagehood में मिल गए रहते during ओके। teenagers, तो काफी सही रहता चीजें, will be more aligned. But it's never too late. But I'll recommend कि start doing from as soon as you get aware about all the things. Build habit, stay in discipline. There's nothing like motivation. Motivation is just a fuel that helps discipline to foster. But discipline is something that always stays with you. या So डिसिप्लिन एंड discipline, कंसिस्टेंसी। consistency, exactly. या सो काफ़ी वैल्यूएबल नॉलेज शेयर किया भाई आपने। एंड थैंक यू सो मच, आप मेरे शो पे आए। काफ़ी मतलब I'm आपने so glad. प्रॉपरली ब्रेक डाउन की सारी चीज़ें। एंड लिसनर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने मिलने वाली है एपिसोड से। सो थैंक यू सो मच, आप Thank you. मेरे शो पे आए। या Thank you so much. I'm so glad. और मैं या चाहता हूँ कि listeners इससे valued हो. So यस and यस I will love to join you in upcoming sessions for us. So यस फॉर श्योर।